हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक। जैसा कि आप जानते हैं, हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है कश्मीर डिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट शोपियन, जिसे फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। शोपियन या शुपियान कश्मीर डिवीजन का पार्ट है। स्टेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट एक फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है। इसकी खासियत ये है कि ये मुगल रोड पे पड़ता है। मुगल रोड का जिक्र हम ऑलरेडी दो डिस्ट्रिक्ट्स में कर चुके हैं, वो है हमारा पुंछ और रजौरी। ठीक है, जब हम पुंछ और रजौरी की हिस्ट्री कवर कर रहे थे तो हमने मुगल रोड को वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ था। उसी रोड पर जो मुगल्स ने बिल्ड किया था, जो इम्पोर्टेंट मुगल एम्प्रेस जहाँ से गुजरे हैं, उसी रोड पर ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दैट इज़ द शोपियन। ये पीर पंजाल रेंजेस से सराउंडेड रहता है, तो एक्सट्रीम विंटर्स में तो काफ़ी कोल्ड हो जाता है। एंड अर्लियर ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, बट 2007 में, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेजर बाइफर्केशन जम्मू कश्मीर में हुई हैं वो 2007 में ही हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक ही ईयर याद रख लेंगे ना कि बाइफर्केशन के लिए, वो 2007 है। तो पहले ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था, और उसके बाद 2007 में इसकी बाइफर्केशन होती है पुलवामा से, और इसे स्टेटस मिल जाता है एक अलग डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर है, अच्छा, मार्च 2007 में इसे डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला। जैसा कि मैंने कहा, इकोनॉमी की बात करें इस डिस्ट्रिक्ट की, तो मेजरली जो इकोनॉमी है इस डिस्ट्रिक्ट की वो बेस्ड है इसके हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर माने फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स। इसकी जो मेजर इकोनॉमी है वो इसकी बेसली आती है फ्रॉम द फ्रूट्स, मेनली एप्पल से। इसे इवन की एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। शोपियन या शुपियान लोकेटेड है सर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में। इसकी अगर हम मैप देखेंगे अभी आगे, तो ये सर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में लोकेटेड है। इसके साथ पे पड़ता है पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग, और पीर की गली इसके बाउंड्रीज पर है। और जहाँ पे पीर की गली, जहाँ पे टेम्परेचर ऑफनली ड्रॉप हो जाता है सर्दियों में, -7 तक चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक जियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक ड्रू, जिन्होंने कहा कि शोपियन ने अपना नाम डिराइव किया है फ्रॉम द वर्ड शाह और पयाज। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। जियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ड्रू ये कहते हैं कि जो शोपियन है उसका नाम आया है, अगर उस नाम को हम शोपियन को अलग अलग कर दें, डिस्टॉर्ट कर दें, तो दो नाम है शाह और प्यान। शाह प्यान का मतलब रॉयल स्टे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है मुगल रोड पर। मुगल रोड कौन यूज करता था? मुगल एम्परर्स यूज करते थे। ठीक है, उनके कारावान वहां से गुजरते थे। तो शोपियन का जो कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि वो एक रॉयल स्टे की तरह मुगल्स यूज करते थे कश्मीर की तरफ जाते हुए। हाउएवर जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि शोपियन को पहले कहते थे शिनवार, मतलब प्लेस मीनिंग अ स्नो फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने कहा कि जो शोपियन है उसका काफ़ी अधिकतर जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। सो लोकल्स का बिलीफ सिस्टम है कि जो शोपियन है उसका एक्चुअली नाम पड़ा है फ्रॉम द नेम शिनवार, मतलब कि स्नो, शीन मतलब स्नो, एंड वान मतलब वान, अगर मेरी सही प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज द फॉरेस्ट। शियाज, जो वहाँ के शियाज हैं, उनका डिफरेंट व्यू है। वो कहते हैं कि एग्जैक्टली ये स्नो फॉरेस्ट नहीं था, ये शिनवान ही था, पर शिनवान का मतलब है द फॉरेस्ट ऑफ शियाज। जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, दो मेजर जो कम्युनिटीज है वो है शिया सुन्नी। तो उनमें से जो एक सेक्ट है दैट इज शिया, वो बिलीव करता है कि जो शोपियन का नाम है, शोपियन डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है, वो पड़ा है शिनवान से। शिनवान दैट डजंट मीन कि वो ये स्नो को कॉनोटेट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये फॉरेस्ट है, ये जंगल है शियास का। शोपियन एंशियंट टाउन है कश्मीर का, और इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस है इसका क्योंकि ये इंपीरियल रूट पर था, जो है हमारा मुगल रोड, जो कनेक्ट कर रहा था, देखिए, पुंछ, रजौरी, लाहौर एंड इवन श्रीनगर को। चले, शोपियन 6 वजारत हेडक्वार्टर्स इन कश्मीर में से एक था, राइट।
शोपियन टाउन की अगर जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी देखें श्रीनगर से तो वो 51 किलोमीटर दूर पड़ता है और 20 किलोमीटर की पुलवामा से दूर पड़ता है। इसकी जो एलिवेशन है, मतलब इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 2146 मीटर, ये अबव द सी लेवल से ऊपर है। यहाँ पे इसकी ओल्ड रोड कनेक्टिविटी लगती है विद द पुलवामा एंड कुलगाम, इसके अनंतनाग और कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। शोपियन का जो 6 रेशियो है, एक्चुअली क्या हुआ कि हमने पिछले वाले वीडियोस में ये इंपॉर्टेंट चीज हमसे मिस आउट हो रही है कि हम लोगों ने 6 रेशियो की बात नहीं की। 6 रेशियो होती क्या है? दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स, 6 रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, 1000 मेल्स के अकॉर्डिंगली कितनी फीमेल्स हैं उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो कह सकते हैं कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी डिसरप्टेड है एक पर्टिकुलर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में। सो जो शोपियन की सेक्स रेशियो है वो है 951 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, पर 1000 मेल्स। और इसका जो लिटरेसी रेट है इसका 62.49%। चले, लोकल इकोनॉमी, जैसा कि हम कह रहे हैं जो शोपियन की लोकल इकोनॉमी की बात करें तो वो हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे बेस्ड है। इसकी जो 60% एम्प्लॉयमेंट आती है, 60% पॉपुलेशन की जो एम्प्लॉयमेंट आती है वो इसका आता ही एप्पल ग्रोइंग से आती है। ठीक है, दैट इज द लोकल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। कश्मीर द ग्रोइंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एप्पल ग्रोइंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 60% जो पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट है वो एप्पल ग्रोइंग से आती है इस डिस्ट्रिक्ट की। वो मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है इस डिस्ट्रिक्ट में। एप्पल ग्रोइंग काफी प्रॉफिटेबल है देन अदर क्रॉप्स, क्योंकि जो हिल नेचर है या कह सकते हैं जो टोपोग्राफी है शोपियन की वो सपोर्ट करती है ग्रोथ ऑफ एप्पल्स को वहां पे, रादर देन इतना प्रॉफिटेबल नहीं है बाकी क्रॉप्स को उगाना वहां पे जितना वहां पे एप्पल उगाना प्रॉफिटेबल है। शोपियन को एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन, दैट शोपियन को एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर हम लोग कहते हैं। चलिए, ये आता है मैप हमारा शोपियन का। इससे देखें कि यहाँ पर इसकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ से लग रही है। यहाँ पे बडगाम है, यहाँ पे पुलवामा है, वहां अनंतनाग है ईस्टर्न साइड पर। ठीक है, सर्दर्न साइड पर इसका कुलगाम आता है। और अगर आप वेस्टर्न साइड पर चले जाएं तो यहाँ से इसका जो प्रॉक्सिमिटी है वो पुंछ या पीर की गली के साथ लगती है। सो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट, ये जो पिंक में कवर्ड है ये हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट है शोपियन। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर स्टेट का मैप है जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि शोपियन हमारा कहाँ पड़ता है। तो हमारा जो शोपियन है वो इस येलो एरिया के अंदर आता है। ये है हमारा शोपियन डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। चले, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की जब बात होती है, जब शोपियन की बात आती है तो मुगल रोड पहली चीज आती है जो ध्यान में आती है। मुगल रोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस किया है इसे इन द डिस्ट्रिक्ट जब हम कवर कर रहे थे पुंछ और रजौरी को, पर हम एक और बार जो चीजें हमसे फैक्ट्स रह गए हैं उसको इसमें मुगल रोड इसमें कवर कर लेते हैं। मुगल रोड को कहा जाता था नमक रोड या सॉल्ट रोड। ठीक है, बिफोर मुगल्स या कश्मीर, मुगल्स आने से पहले इस रोड को कहते थे सॉल्ट रोड या नमक रोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नमक एक्सपोर्ट किया जाता था कश्मीर, फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब से नमक आता था, कश्मीर को एक्सपोर्ट किया जाता था थ्रू दिस सर्किट। So salt was exported to Kashmir from the western Punjab through this circuit. It got its name. अब इसे मुगल रोड, एक नॉर्मल सवाल आता है कि मुगल रोड क्यों कहा जाता है। एक कॉमन सेंसिकल बात है क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट मुगल एम्परर जैसे कि अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, जिनका हम जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर डिवीजन के खत्म कर रहे हैं तो वैसे वैसे हमें पता चल रहा है उनके कंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, शाहजहां ने चिनार बाग जो बनाया था, ठीक है, ऐसे ऐसे कुलगाम में वो चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं साथ साथ। ये जहांगीर की जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स अनंतनाग, जब उन्होंने वेरीनाग लेक बनाया था। ठीक है, नूरजहां की जो काफी कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। सो ऐसे ऐसे विद हम मुगल्स के कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इवन की बाकी और किंग्स के भी कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, पर यहाँ पे बात हो रही है मुगल रोड की। इसका नाम मुगल रोड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट
प्रोमिनेंट मुगल एम्परर जैसे अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब अपने कारावांस के साथ यहां से ट्रेवल करते थे और पैराडाइज ऑफ कश्मीर में एंटर करते थे। अच्छा, मुगल रोड की जो ओपनिंग थी, मेजरली इसे ओपन या कनेक्टिविटी देने वाले जो थे वो थे शेख अब्दुल्ला साहब, राइट। मुगल रोड ओपनिंग से क्या हुआ, एक तो आपको दूसरा रास्ता मिल गया कश्मीर को कनेक्ट करने का, पहली बात ये। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेशनल हाईवे से जम्मू टू श्रीनगर जाएं, जो वहां का टोपोग्राफी है और जो मुगल रोड का टोपोग्राफी है, दे आर टोटली वेरी वेरी डिफरेंट। आई मीन जो मुगल रोड की टोपोग्राफी है या क्लाइमेट है या सीनिक ब्यूटी है, उसे कोई भी डिबार नहीं कर सकता। सो मुगल रोड की ओपनिंग से अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई टूरिज्म के लिए, जिसे कहते हैं हेरिटेज टूरिज्म, बिकॉज मुगल्स इस रोड को इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे जो भी जगहें हैं वो उनको कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जो रूइंस हमें मिलते हैं मुगल कल्चर के, सराइज मिलते हैं रास्ते में, टूम्स मिलते हैं हमें अलोंग साइड द रोड। एक इंपॉर्टेंट सराय है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, वो है आलियाबाद सराय। आलिया भट्ट ने आलियाबाद सराय, जो अभी भी इंटैक्ट है। बिलीव है कि जब मुगल्स यहां से जाते थे तो इस सराय में वो अपने कारावांस के साथ रेस्ट करते थे। Still intact, where royal caravan after crossing पीर पंजाल would halt, कुछ दिनों तक रुकते थे, रिलैक्स करते थे। अब रिच नेचर, क्योंकि वहां का मैं पर्सनली इस जगह में जा चुकी हूँ, एंड आई कैन गारंटी, टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, दैट ये जगह मतलब 100% जाने लायक है। आई मीन इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड ये जगह है, राइट। जो हार था वो में अट्रैक्ट काफी टूरिस्ट को और इवन के ट्रैकर्स को, ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। जो 7 लेक्स की एक्सपीडिशन अराउंड द कश्मीर जाना चाहते हैं उनको काफी अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे नूरीचम वाटरफॉल, जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया हुआ है, इवन इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बेरम गला है, डेरा की गली है, थाना मंडी जो रजौरी में पड़ता है। चिंगस क्या जगह है? चिंगस रजौरी में पड़ता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? चिंगस वो जगह है जहां पे इट इज बिलीव्ड या इट इज ट्रू टू द फैक्ट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री कि जब जहांगीर और नूरजहां जा रहे थे वापस तो मृत्यु हो जाती है मुगल एम्परर जहांगीर की। सो टू अवॉइड द स्मेल दैट, जो जब एक इंसान की डेथ हो जाती है और वो जो स्मेल वो उठती है फ्रॉम द डेड बॉडी, उसको अवॉइड करने के लिए बेगम नूरजहां के पास एक प्लान था। उन्होंने कहा क्योंकि इस बॉडी को दिल्ली ले जाना है और अगर पहले ही ये बात लीक हो गई कि राजा मर गए हैं तो गद्दी के लिए लड़ाई ऑटोमेटिकली दिल्ली में शुरू हो जाएगी। तो एक सोची समझी, क्योंकि नूरजहां इज नोन फॉर हर माइंड, वो ब्यूटी विद ब्रेन्स थी। सो शी हैड दैट थिंग इन माइंड टू कीप दैट थिंग इंटैक्ट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एक फिजिशियन जो थे उनके कारावान में जा रहे थे, उनको बोला कि इनकी इंटेस्टाइन्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडी को। उन्होंने क्या किया कि इंटेस्टाइन्स निकाल दी जहांगीर की बॉडी से। वही सबसे पहले डिके करती है जब एक डेड बॉडी होती है। सो उसे निकाल दी गई और चिंकस जगह पे दफना दी गई इंटेस्टाइन्स, ठीक है, अंतड़ियां जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस जगह का वो प्रोमिनेंस है। सो इट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड। अभी पोटेंशियली ये डेवलप नहीं हुए हैं एज अ टूरिस्ट रिजॉर्ट। अगर हम देखें गुलमर्ग और पहलगाम और बाकी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की तरह ये अभी वैसे डेवलप नहीं हुए हैं, पर ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मुगल रोड के अलोंग साइड जगहें हैं उनमें पोटेंशियल टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करने की कह सकते हैं पोटेंशियल है, ठीक है, विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द हेरिटेज टूरिज्म के नजर से अगर बात करें। सो कंस्ट्रक्शन, ये फॉर एग्जाम्पल ये मुगल रोड की जो उम्र कह सकते हैं वो 422 साल की उम्र है। रिमेन द फॉरमोस्ट पीपल ऑफ पुंछ और रजौरी के लिए फॉरमोस्ट इसलिए रहा क्योंकि जब से एलओसी बनी द हिस्टोरिक जो पुंछ हाजी मीर श्रीनगर पाथ था वो क्लोज हो गया। तो पुंछ और रजौरी की जो कनेक्टिविटी थी श्रीनगर से वो टूट गई और इसके साथ इसके मुगल रोड के वापस से कंस्ट्रक्शन होने के बाद से उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द श्रीनगर वो इस्टेब्लिश हुई। एंड दिस रीजन रिमेन कट ऑफ 62 ईयर्स तक ये कट ऑफ ही रहा। फिर उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई, प्रॉपर लेन्स बनाने स्टार्ट कर दिए गए मुगल रोड पर, 422 ईयर ओल्ड मुगल रोड पर,
तो जो कनेक्टिविटी है उसे वापस से एस्टैब्लिश किया गया। और मैं वापस से बताऊंगी कि शेख अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने इस चीज की नींव रखी थी। So due to the construction of Mughal road, the distance जो पुंछ और रजौरी का श्रीनगर का है वो रिड्यूस हो गया to the greatest extent, और even की people can really get ये कनेक्ट होने लगे वैली से at expedient as compared to the travel via Jammu and Kashmir. As I said, जम्मू कश्मीर से जम्मू टू कश्मीर जाना या कश्मीर टू जम्मू जाना वाया नेशनल हाईवे, और जम्मू टू कश्मीर या कश्मीर टू जम्मू जाना वाया पीर की गली इज डेफिनेटली एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड अपार्ट एक्सपीरियंस है। ये 6 आवर्स की जर्नी पड़ती है। इंटरेक्टिव साइंस है इसमें, सीन्स साइट्स हैं काफी जो इंक्लूड होते हैं, जैसे नूरीचम वाटरफॉल हो गया, राजचुम हो गया, पीर मार्ग हो गया, आलियाबाद सराय की जिसकी हमने बात की, सुख सराय होगी, और एक और ब्यूटीफुल सी जगह है जिसका नाम है दुबजान। चले, ये है पिक्चर, स्नो क्लैडेड माउंटेन्स है और ये है हमारा मुगल रोड। एंड दिस इज, ये क्या है, ये है आलियाबाद, आलिया भट्ट से याद रखेंगे, आलियाबाद सराय। ये वो जो रेस्टिंग प्लेस है या कह सकते हैं हाल्टिंग स्टॉप है हमारे मुगल एम्परर्स का। कुछ दिनों तक वो यहाँ पे रिलैक्स करते थे, इस सीनिक ब्यूटी को, इस वेदर को एंजॉय करते थे, फिर आगे की तरफ अपना कारवान लेकर जाते थे। चले, दूसरी टूरिस्ट स्पॉट जो इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है हमारी हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के, लोकेटेड इन शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। 70 किलोमीटर है ये प्रॉपर श्रीनगर टाउन से। ये है नॉर्थ में, यहाँ पे लेक कुमसार है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। नॉर्थ ईस्ट में इसके, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे हुआ, नॉर्थ हो गया यहाँ पे लेक गुमसार पड़ता है इसकी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर इसका विलेज पड़ता है जिसे हीरपुरा विलेज ही कहते हैं। ईस्ट बाय रुपड़ी, साउथ आ गया सरनसर, एंड टू द वेस्ट आ गया आपका, यहां पर आ गया आपका पीर पंजाल पास। आई एम सो सॉरी, हियर वी आर, पीर पंजाल पास। द स्लोप्स स्टीप है, मॉडरेटली स्टीप है ईस्टर्न एस्पेक्ट पे, और बहुत ज्यादा स्टीप है मैनी क्लिप्स ऑन नॉर्दर्न, हायर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एस्पेक्ट। तो एक चीज क्लियर होगी, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, दैट इज द हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज है, ये है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं या आर्किटेक्चरल वाइज भी कह सकते हैं, मार्वल कह सकते हैं, वो है जामिया मस्जिद शोपियन, जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद श्रीनगर के बाद। ये कहते हैं कि ये मुगल्स के टाइम पर ही बिल्ड थी। शोपियन वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टॉप, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मुगल रोड पर एक इंपॉर्टेंट स्टॉप था। जब मुगल्स पीर पंजाल की तरफ जाते थे, कश्मीर की तरफ जाते थे, तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉप था। अर्लियर ये जो मॉस्क थी, इसको कंस्ट्रक्ट बाद में किया गया है, जो अर्लियर मॉस्क थी वो बिल्ट हुई थी ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड ऑन अ स्लोप एंड डोमिनेट, थोड़ी सी हाइट पर से बिल्ड किया गया था। बट जब टिबेटियंस एनेक्सेशंस हुई, टिबेटियन पैगोडोरास, आई मीन जब वो हिली टेरेन से एक रिबेलियंस और ट्राइबल्स से एनेक्सेशंस रही, उसकी वजह से ये काफी बार ये मस्जिद शहीद हुई है, गटेड हुई है, इवन डिस्ट्रॉय की गई है। सो जो वुडवर्क था इस मस्जिद में, पुरानी वाली मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो मास्टरपीस था। इसे पिंजाकरी और जाफरी काम का इस्तेमाल किया गया था, और जो वुड का इस्तेमाल किया गया था वो थी वुड, देवदार की लकड़ी। उसके बाद इस मस्जिद को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और जो इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंस लिया गया वो जामिया मस्जिद श्रीनगर को ध्यान पे रखकर लिया गया। सो इसको 1940 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है इसकी फिर से, और 8 साल लगे इस मस्जिद को बनाने के लिए। इसे बनाया गया था हबीबुल्लाह मस्त ने। उस्ताद हबीबुल्लाह मस्त एक कारपेंटर थे जो श्रीनगर में रहते थे, उन्होंने 1940 में इसकी कंस्ट्रक्शन वापस से शुरू की। इस मस्जिद को बनाने के लिए बहुत सी औरतों ने अपनी सिल्वर ऑर्नामेंट्स, अपने गोल्ड सोने के ऑर्नामेंट, चांदी के ऑर्नामेंट्स दे दिए कि मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। रिसेंटली जम्मू कश्मीर की टूरिज्म ने ऐड किया है जामिया मस्जिद शोपियन को अपनी हेरिटेज साइट पे। ये है जामिया मस्जिद शोपियन। इसके बाद आ जाते हैं, जैसा कि हमने जगह के बारे में बात की थी, अ प्लेस ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी,
दैट इज हमारा दुबजान। अच्छा, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ना वो काफी जगह जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, रजौरी में भी है, रामबन में भी है, इवन कि अब शोपियन में भी आप देखेंगे, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सो हॉट वाटर बाथ कहते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, जो क्योर करता है गोडों के दर्द को और ड्राई स्किन को, डर्मेटाइटिस जो हो जाता है उसे। एंड इफ वन वांट्स टू हैव अ वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस देन दुबजान साउथ कश्मीर में बेस्ट जगह है, इज अ प्लेस कि आपकी विजिट लिस्ट पे ये होनी चाहिए। ये रोड है पाइन ट्रीज के बीचों बीच दैट ओवरलुक्स, आप वहां से एक माइटी पीर पंजाल को मुगल रोड पर आराम से देख सकते हैं, जो विजिटर्स को लाता है वास्ट मेडो, खुले मैदान विद द हॉट स्प्रिंग्स। टॉप ऑफ वुड दुबजान को कहते हैं सीन कोर एंड द स्पॉट प्रोवाइड एन्चांटिंग व्यू, सबसे ब्यूटीफुल व्यू देता है विजिटर्स जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जैसे कुलगाम, पुलवामा, शोपियन हो गया और श्रीनगर से। ठीक है, इस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये है वास्ट मेडोज ऑफ दुबजान एरिया। चले, इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन द शोपियन डिस्ट्रिक्ट। सो पहला जो है वो कहता है कि शोपियन को क्या कहा जाता था? शीनेवान। शीनेवान का मतलब स्नो फॉरेस्ट। और कुछ हिस्टोरियंस का, लोकल्स का क्या बिलीव है कि शीनवान क्या होता है? हमने अभी अपने नोट्स में सबसे पहले वाली स्लाइड में देखा था। वेयर इज इट? कहाँ गई? जस्ट अ मिनट, जहां पे हम नाम डिस्कस कर रहे थे इसका। स्नो, अच्छा सॉरी, फेडरिक ड्रू ने कहा था कि ये शाह पायान है, रॉयल स्टे है। लोकल्स बिलीव करते हैं कि ये शीनवान है, फॉरेस्ट मतलब स्नो फॉरेस्ट है। एंड शियाज वहां के जो है वो बिलीव करते हैं कि शीनवान का मतलब द फॉरेस्ट ऑफ शियाज। सो द अर्लियर नेम ऑफ हमारे शोपियन डिस्ट्रिक्ट का क्या था? शीनवान, दैट इज द स्नो फॉरेस्ट। हियर वी आर। शोपियन डिस्ट्रिक्ट किस रेंज के फुटहिल्स पे पड़ता है? तो एक ही रेंज है जिसकी फुटहिल्स पे हमारा शोपियन पड़ता है, दैट इज द पीर पंचाल रेंज। उसके बाद आता है जो जियोलॉजिस्ट थे फेडरिक ड्रू, जिनकी हमने बात अपने नोट्स में की। उन्होंने कहा कि शोपियन डिस्ट्रिक्ट अपना नाम कहां से डिराइव करता है? तो शोपियन डिस्ट्रिक्ट है वो डिराइव करता है अपना नाम फ्रॉम द नेम शाह पयान, जिसका मतलब है रॉयल स्टे, राइट। नेक्स्ट इज जो मुगल से पहले इस रोड को क्या कहा जाता था? इस रोड को नमक रोड या सॉल्ट रोड कहा जाता था। The decision to construction of Mughal Road from Baflial, जो पुंछ में है, to Shopian was undertaken in 1978 by whom? As I told you when I was talking about, हम notes में जब बात कर रहे थे, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने का 422-year-old मुगल रोड को वापस से कंस्ट्रक्ट करने का जो डिसीजन था वो लिया गया था बाय आर शेख अब्दुल्ला या शेर कश्मीर भी इन्हें हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो शोपियन में पड़ती है, ये बिल्कुल याद कर लो, दैट इज हमारी हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पड़ती है, ये हमने कवर कर चुके हैं। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट को एप्पल बाउल, कश्मीर का सेब उनका बाउल कहा जाता है, वो है हमारा शोपियन डिस्ट्रिक्ट। श्राइन हजरत अमीर कबीर सैयद हमदानी साहब रज़ियत अल्लाह अन्हु की जो श्राइन है वो कहाँ सिचुएटेड है? वो हमारी है शोपियन में सिचुएटेड। शोपियन को पुलवामा से काव किस ईयर में किया गया था? तो शोपियन को पुलवामा से काव 2007 में किया गया था। शोपियन was carved out from पुलवामा in March 2007। इसके साथ हमने इंपॉर्टेंट जो थे शोपियन के हिस्ट्री, उसका पुराना नाम, कौन कौन से टूरिस्ट जगह हैं और थोड़ा मुगल रोड की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। सो विद द नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कवर होगा और जब हमारा आई गेस हमारे सिर्फ अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं कश्मीर डिवीजन के, और जैसे ही हमारी ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू इन्हें रिवाइज करेंगे और जो चीजें हमारी जो छूट गई हैं उसे हम थ्रू MCQs या PYQs के अकॉर्डिंगली रिवाइज करेंगे। सो आई होप कि ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।